कल्याणम करोति इति कल्याणक। तीर्थंकर के जीवन के वे 5 अवसर जो जगत के प्राणी मात्र के लिए कल्याण एवं मंगलकारी होती हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश राज्य के जिला मेरठ स्थित हस्तिनापुर में परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के पावन सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र आदिवीर दिव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। 1 से 6 जून 2025 तक आयोजित इस कार्यक्रम में भक्तों को परम पूज्य आर्य का रत्न श्री 105 विधा श्री माताजी का पावन सानिध्य भी प्राप्त हुआ। इस भव्य आयोजन के चौथे दिन यानी तब कल्याणक प्रसंग दिवस की शुरुआत प्रतिदिन की भांति प्रभु आराधना के साथ हुई और श्रावक श्राविकाओं ने संगीतमय वातावरण में झूमते थिरकते हुए प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। कैसे बनी हो बाबा कैसे बनी हो बाबा कैसे पूजा की थाली पूजा की थाली नमो गणेश विहारिणे स्वस्ति क्रिया परवशियो सदा में रूपित वशी तमेशम काम्यमय धर्मधात्री मापका तथा प्रतिघात बोलो स्वस्ति आमर से सर्वो शदियस्तथाशी वर्षा विषा दृष्टि विषाम विशास्य सखिल विरजल मलुषिदीशा आ जाओ पारस प्रभु जी आ जाओ आदि प्रभु जी मन के मकान में घन मंगल गंगाराज के ओम श्री देव सास गुरुशमुसि विद्वान भव भव बसर सनिधि कर्णम परिपुष्पांजलिम चिपेत कृष्यंतन सद प्रमिष्टेभ्य संसार तापनाशनाय चंदनम नृपामिति सद प्रमिष्टेभ्य अक्षय पद प्राप्तये अक्षतान नृपामिति। इस दौरान भक्ति में लीन श्रावक श्राविकाओं ने पूजन के निमित्त अर्घ्य एवं मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल अर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा की। सोना चांदी खजाना हमें तो प्रभु जी आप खुद सागर हमें तो कृतिम कृतिम चत्तालिभ्य नमः अर्घ्यम नृपामिति कृतिम चत्तल संबंधी जिनबिंबे नमः अर्घ्यम नृपामिति इत्याशवदय परिपुष्पांजलिम चिपेत। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्त श्री विश्ववादी महावीर प्रिंच चतुर्विंशति तीर्थंकर समुद्र तिष्ठ तिष्ठ ठेठे स्थापनम। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्त श्री विश्ववादी महावीर प्रिंच चतुर्विंशति तीर्थंकर समुद्र मम सनिहितो भव भव वसट सनिधि कर्णम परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्रिभ्यो जन्म जरा मृत्यु नश्ने जलम नृपामिति। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रिभ्यो चंदनम नृपामिति। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्त श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अक्षय पद प्राप्त अक्षतम नृपामिति स्वाहा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पुण्यवान भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में प्रभु को अर्घ्य आदि समर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया, जिसके उपरांत सौधर्म इंद्र ने अपने हर्ष को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। ओम ह्रीं सहज 10 अतिशय स्थापनार्थम प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं अस्मिन् जिने चीर घोर रुद्रतो गुणोविलसतो अस्मिन् जिने सम चतुस्थ संस्थान गुणोविलसतो ओम ह्रीं अस्मिन् जिने अप्रतिम वीर गुणोविलसतो अभिक्षण ज्ञान उपयोगी राष्ट्रहितैषी आचार्य श्री वसुनंद जी मुनिराज के श्री चरणों में जला दे अर्घ्यम नृपामिति। बोले परम पूज्याचार्य श्री वसुनंद जी महाराज की। ओम ह्रीं पात्रार्पणम मधुरत्रम
उषयी रुद्रत बिंब प्रतिबिंबस्स दक्षिण हंगाष्ट हस्तांगुलस्ते स्थापयामि इति ओम ह्रीं भगवतो तिलकोकोक सामग्री स्थापयामि इति तेरी शांति छवि मन बस गई रे नैनों को शीतल कर गई रे। तेरी शांति छवि मन बस गई रे नैनों को शीतल कर गई रे। तेरी शांति छवि मन बस गई रे। तेरी शांति छवि मन बस गई रे। अगरवानी इस अवसर पर कार्यक्रम में पधारे महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। तत्पश्चात सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट किए। हाथों में लेकर चले आ रहे हैं वो पलके झुकाए। गुरुदेव आए, ऋषि राज आए। गुरुदेव आए, ऋषि राज आए। ओम ब्रह्म साक्षात विराजमान आचार्य भगवान श्री 108 वसुनंद जी महावाणी राज के पावन चरण कमलेभ्यो कृष्णनगर चतुर्मास हेतु मन से वचन से काय से त्रिबार त्रिकाल नमोस्तु करते हुए अर्घम महार्घम संपूर्ण अर्घम निपामति स्वाहा। शास्त्र आदि भेंट करने के उपरांत श्राविका ने मंगलाचरण की अद्भुत प्रस्तुति दी, जिसके बाद भक्तों को संघस्थ गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। देखा संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, जिनके जीवन का हर पन्ना, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा। संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। वाणी मीठी लागे सुनकर मन हर्षित है। पंच कल्याणक में आने की भी टिकट होना चाहिए, तब तुम्हारे समझ में आएगी कि पंच कल्याणक का मूल्य क्या होता है। लोग बोलते हैं कि पंच कल्याणक को नाटक बना दिया, लोगों ने नाटक बना दिया, इसलिए पंच कल्याणक बदनाम होने लगे हैं। लोगों को इकट्ठा करने के लिए फिर क्या करेंगे, जादूगर बुलाएंगे, नाचने गाने वालों को बुलाया जाएगा, फिर कभी सम्मेलन वालों को बुलाया जाएगा। क्यों? पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन वास्तविकता में पंच कल्याणक किस विशुद्धि से होता है, तो आकर के हस्तिनापुर में देखिए विशुद्धि क्या होती है। आज भगवान में अश्चर्य नहीं आता है, क्योंकि हमने भगवान को भी मजाक बना लिया है। इसी क्रम में श्रद्धालुओं ने परम पूज्य भीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज की अमृत वाणी श्रवण कर अपने धार्मिक ज्ञान में वृद्धि की। श्रीमद् जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का कल्याण की अपेक्षा से आज मध्य दिवस है। 2 कल्याणक हो गई, गर्व और जन्म। 2 कल्याणक आगे होंगी, ज्ञान और मोक्ष। आज दीक्षा कल्याणक है। दीक्षा कल्याणक अपनी आप में, इसलिए तीर्थंकर आदि महापुरुष के अन्य कल्याणक भी संभव हैं। यदि वे तीर्थंकर महापुरुष दीक्षा ग्रहण न करें, केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते।
और ना ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते। अतः दीक्षा कल्याणक मध्य में है, मध्य दीपक। अब समय था प्रभु के तप कल्याणक प्रसंग के अंतर्गत युवराज आदि कुमार के विवाह प्रसंग का। आदि कुमार द्वारा विवाह की स्वीकृति प्राप्त होते ही धूमधाम से उनकी बारात निकाली गई और आदि कुमार के विवाह संपन्न होने पर सभी नगर वासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। विवाह संस्कार के बाद आया समय युवराज आदि कुमार के राज्याभिषेक का। अष्ट देवियों द्वारा क्षीर सागर से लाए गए जल से युवराज का अभिषेक किया और फिर स्वर्ग से आए वस्त्र और आभूषण धारण कराए। तदुपरांत जब आदिनाथ को राज मुकुट सहित उनका राज तिलक किया तो समूचे नगर में महाराज आदिनाथ की जय जयकार होने लगी। इसी बीच अष्ट कुमारियों ने महाराज की मंगल आरती भी उतारी। परम जातायः स्वाहा, परम महितायः स्वाहा, अनुपमायः स्वाहा, सम्मुखदिष्टे सम्मुखदिष्टे उग्गतेजः उग्गते दशांजय दशांजय नेम विजय स्वाहा। धारी जय जय विद्या निपुणयगारी, जय जय 15वें मनोभारी, जय जय जगत करण उद्धारी, जय जय कर्म भूमि विस्तारी, जय जय आदि जन्म भवतारी। राज तिलक की सूचना पाकर देश देशांतर के मुकुटबद्ध राजा जन आदिनाथ महाराज के दरबार में उपस्थित हुए और बहुमूल्य उपहार भेजकर महाराज की अधीनता स्वीकार की। तत्पश्चात महाराज को पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर नृत्य की प्रस्तुति दी गई और फिर श्रावक श्रेष्ठियों का सम्मान किया गया। आदि प्रभु जी खमा घड़ी, मन डेरा मोर बोले सामर नंदन ने खमा घड़ी। अब महाराज ने जहां अपनी पुत्रियों ब्राह्मी और सुंदरी को लिपि एवं अंक न्यास की विद्याएं प्रदान की, तो वहीं कल्प वृक्षों के समाप्त होने पर महाराज ने प्रजाजनों को असी मसी कृषि आदि षटकर्मों का ज्ञान देकर उन्हें भरण पोषण हेतु आत्मनिर्भर बनाया। बारे मेरे देश की धरती, तूने बहुत अच्छा सोना उगला, बहुत अच्छे हीरे मोती उगले। बिरजू हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ। महाराज कह रहे थे हल जमीन में खेतों में जोतो, मिट्टी को भुरभुरा करो, अनाज बो, हीरे मोती उगलेगी, धरती सप्तधान उगलेगी। अरे कोई सप्तधान नहीं उगला रे बिरजू। ये तो देखो, ये हमारी मिट्टी ने, हमारी धरती ने तो ये लट्ठी लठ उगा दिए रे। महाराज ने धोखा किया। चलो वापस चलते हैं महाराज के पास। और अब तुम्हारी जेब में रत्नों की पोटली रखी हो और तुम खोल के ना देखो तो धोखा किसी और ने नहीं, वह तुम्हारी ही बुद्धि ने तुम्हें धोखा दिया। ये इक्षुदंड है। ये इक्षुदंड है, पर है तो दंड ही, है तो लठ ही। ये ईख है, ईख, जो आपको जीवन में मिठास लाने की सीख देती है। अगले क्रम में एक दिन दरबार में नीलांजना की नृत्य के दौरान हुई मृत्यु को देख महाराज के हृदय में वैराग्य जागृत हो उठा और तभी आकाश मार्ग से आए लौकांतिक देवों ने भी उनके वैराग्य की अनुमोदना की। तत्पश्चात महानुभावों का आदर सत्कार, श्रावक श्रेष्ठी का उद्बोधन एवं पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने के साथ शास्त्र भेंट किए गए।
आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोट यहाँ जो उपस्थित लोग हैं बहुत कम लोग जानते होंगे अक्षय क्षेत्र सिहोनिया जी के बारे में। मैं बहुत संक्षेप में बताता हूँ। वहाँ पर भगवान शांतिनाथ 16 फुट के और भगवान कुंतनाथ अरहनाथ 10-10 फुट के भूगर्भ से प्राप्त हुए और हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र ऐसा क्षेत्र है कि जिस जगह वो प्रकट हुए हैं उसी जगह आज भी वो खड़े हुए हैं। वैराग्य पद पर चलने का निश्चय कर चुके महाराज आदिनाथ अपने पुत्र भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंप जब वनगमन को तत्पर हुए, तब अपनी माता मरुदेवी के मनाने पर भी नहीं रुके। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं हे पुत्र, बन जाने की योग्यता तो मैं रखता हूँ, क्योंकि मैं वृद्ध हो चला। तुम तो राज्य का कुशल संचालन कर रहे थे। प्रजा देखो तुम्हारे जाने का कितनी दुखी हो रही है। इधर पालकी उठाने को लेकर देवों एवं मानवों में हुए विवादों का पूज्य गुरुदेव द्वारा निवारण करने के पश्चात सर्वप्रथम मानव एवं बाद में देव पालकी को लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। अग्रिम कड़ी में पूज्य गुरुदेव ने विधि विधान से महाराज आदिनाथ को मुनि दीक्षा के संस्कार प्रदान किए। तत्पश्चात सौभाग्यशाली भक्त परिवारों ने नवदीक्षित महामुनिराज को पिच्छी कमंडल भेंट कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। साथ ही संघस्थ गुरुवरों ने अन्य प्रतिमाओं में भी संस्कार रोपित किए। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ। महामुनिराज ने दीक्षा संस्कारों के बाद भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुदेव की मंगल आरती की। आरती के पश्चात कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा नाट्य एवं भरत बाहुबली दृष्टांत की अद्भुत प्रस्तुति दी गई। इनका बल है, ये कहते हैं कि डरता नहीं हूँ किसी के बाप से, ना ही शर्मिंदा हूँ अपने आप से। डरता नहीं हूँ किसी के बाप से, ना ही शर्मिंदा हूँ अपने आप से। पहलवान हो प्यादा, दुश्मन के पास सैनिक हो चाहे जितने ज्यादा। पहलवान हो प्यादा, दुश्मन हो चाहे दुश्मन के सैनिक हो जितने ही ज्यादा। जवाब देता हूं पहले अकड़ के, फिर जाकर सीधे माफी मांग लेता हूं पैर पकड़ के।